हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया कैसे हो तुम लोग? चलो वो सारी बातें तो हम कमेंट सेक्शन में कर लेंगे, अभी हम सीधी बातें करते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपने क्लास 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लिया है तो आगे चलकर आप क्या कर सकते हैं। ये वीडियो दोनों क्लास 10th एंड 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से 10th वालों को पता चलेगा कि उन्हें 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, और 12th वालों को पता चलेगा कि वो 12th के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हैं। चाहे उन्होंने पीसीएम लिया हो, चाहे उन्होंने पीसीबी लिया हो, चाहे उन्होंने कॉमर्स लिया हो, चाहे उन्होंने आर्ट्स लिया हो। और हाँ, कुछ लेजेंड भी होते हैं जिन्होंने पीसीएमबी लिया होता है, तो हम सबके बारे में बात करेंगे। जब आप 10th पास करके 11th में गए थे तब आपके पास तीन ही ऑप्शंस थे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। एंड उस टाइम बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इन तीनों में बेटर कौन सा है। देखो, इसका सीधा सा आंसर है कि ये तीनों ही बेस्ट है, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों के लिए। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो तीन फैक्टर्स से पता चलता है। सबसे पहला फैक्टर कि आपका इंटरेस्ट किस में है, मतलब कि आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में जो कुछ भी परस्यू करते हो, क्या आप उसको अगले 6 साल तक पढ़ सकते हो। मतलब कि आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में जो कुछ भी परस्यू करोगे, क्या आप उसे अगले 6 से 8 साल तक पढ़ सकते हो। क्योंकि पहले तो तुम 11th 12th करोगे, उसके बाद तुम ग्रेजुएशन करोगे जो कि 3 से 4 साल का होता है, एंड उसके बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। तो ये सब मिलाकर आराम से 6 से 8 साल तो चले ही जाएंगे। तो हमेशा वही सब्जेक्ट चूज करना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, या फिर कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट हो, वरना बाद में रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि भले आप फोर्स करके उन्हें कुछ भी दिला दोगे ये बोलकर कि मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बात यहाँ पे इंटेलिजेंस की नहीं होती है, इंटरेस्ट की होती है। 4 साल बाद वो बच्चा खुशी नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा, बाद में कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगेगा और वो भी आपको ही कोसेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर ये होता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। सपोज तुम्हें पीसीएम में इंटरेस्ट है लेकिन तुम बनना डॉक्टर चाहते हो, तो इस केस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ साथ इस फैक्टर को भी रखा करो कि तुम क्या आगे चलकर बनना चाहते हो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है उसे तो तुम्हें सिर्फ 6 से 8 साल ही पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन जो तुम बनना चाहते हो वो तो तुम्हें जिंदगी भर बन के रहना पड़ेगा, जब तक तुम रिटायर नहीं कर जाते। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पैसा एंड स्कोप। सपोज तुमने कोई ऐसा बेकार सा फील्ड चूज कर लिया जिसमें आगे चलकर ना तो ज्यादा पैसा है ना ही ज्यादा स्कोप, तो फिर ऐसी फील्ड का भी कोई फायदा नहीं है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि तुम पीसीएम लेकर या पीसीबी लेकर या फिर कॉमर्स लेकर या फिर आर्ट्स लेकर 12th के बाद क्या कर सकते हो। इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम जो स्ट्रीम चूज कर रहे हो ना, उससे तुम आगे चलकर वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो या फिर नहीं। तुम बीएससी कर सकते हो डेटा साइंटिस्ट से, एंड तुम्हें पता है ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब है। भले इंडिया के अंदर डेटा साइंटिस्ट वालों को उतना पैसा नहीं मिलता है, बट ठीक ठाक मिल जाता है, एनफ मिल जाता है। बट अगर तुम डेटा साइंटिस्ट करके फॉरेन कंट्रीज में जाके काम करते हो ना, तो तुम बहुत कमा सकते हो। हालांकि अगर तुम अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनते हो तो तुम इंडिया में भी पर मंथ 1 लाख से ऊपर कमा लोगे। इसके बाद तुम्हारा थर्ड ऑप्शन होता है कि तुम पायलट बन सकते हो बीएससी करके। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो पायलट बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि इसमें पहली बात तो ट्रेनिंग की फीस ही बहुत ज्यादा है, एंड उसके बाद तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड ओवरऑल कॉस्ट इसका करोड़ों में जाता है। कम से कम भी तो 1 CR लेकर चलो। इसके बाद तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन है तुम डिफेंस में भी जा सकते हो एनडीए करके। फिर तुम्हारा फिफ्थ ऑप्शन है तुम रेलवे का एग्जाम देकर तुम रेलवे में भी जा सकते हो, एंड यहाँ पे भी तुम्हें अच्छी सैलरी मिल जाती है। एंड फिर तुम्हारा छठा ऑप्शन है तुम बैचलर इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हो, एंड इसमें भी तुम अच्छे खासे कमा सकते हो। बेसिकली इसमें तुम्हें घर के अंदर का डिजाइन करना होता है, एंड तुम्हें तो पता ही है लोग अपने घर के इंटीरियर में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, लाखों लाखों उड़ा देते हैं, तो तुम आराम से अच्छे खासे कमा सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर तुम क्लास 10th के बच्चे हो जो क्लास 11th में जा रहे हो और तुमने साइंस लेने का डिसीजन लिया है, मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारा भी सपना आईआईटी जेईई या फिर नीट क्रैक करने का है, तो मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से 7 डेज का अनलिमिटेड एक्सेस टू जेईई नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री में, तुम्हें 1 रुपया भी पे नहीं करना। इन शॉर्ट तुम्हें पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल रहा है फॉर 7 डेज। एक बार इनरोल करके ट्राई कर लो, अगर पसंद आता है तो तुम बाद में खरीद भी सकते हो। अब तुम सबके मन में ये सवाल होंगे कि इनके अंदर होता क्या है, तो तुम्हें मिलेगा एक्सेस टू ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, 24/7 डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल्स जो कि टॉप एडुकेटर्स ने बनाया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। बट हाँ, तुम्हें 15 मार्च से पहले ही अप्लाई करना है, मतलब तुम बस आज ही अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इनरोल करने का प्रोसेस क्या है। सिंपल, तुम्हें फोन नंबर डालना है, फिर तुम्हें एक ओटीपी आएगा, उसे डालो, फिर अपना गोल सिलेक्ट करो कि तुम्हें जेईई में जाना है या फिर नीट में जाना है। इसके बाद ऐप को डाउनलोड करके फ्री एक्सेस का मजा उठाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पीसीबी वालों का देखते हैं। तो पीसीबी वालों का पहला और सबसे सिंपल, कहां से बोल रहा हूं, मैं भी गधा हूं। तो पीसीबी वालों का जो सबसे पहला और मेन होता है वो होता है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो एमबीबीएस करके।
एंड बहुत तरह के डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं और भी कई तरह के। तुम्हें जिस भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी में इंटरेस्ट हो उसका डॉक्टर बन जाना। ईएनटी वगैरह बहुत तरह के होते हैं। तो अगर तुम एमबीबीएस क्वालिफाई कर पाते हो तो तुम बन सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को नर्स बनने का इंटरेस्ट है तो वो नर्सिंग करके नर्स भी बन सकता है। इसके अलावा तुम डेंटिस्ट भी बन सकते हो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का कोर्स करके। इसके बाद चौथा ऑप्शन तुम न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन में से कोई एक बन सकते हो। एंड ये लोग भी कसम से बहुत पैसा कमाते हैं। अगर तुम किसी सेलिब्रिटी वगैरह के डाइटिशियन बन गए ना तो तुम तो समझ लो तुम्हें छप्पड़ फार पैसा है। इसके अलावा भी तुम खुद का क्लिनिक खोल कर भी बैठ सकते हो। आजकल नॉर्मल जो सिटी के लोग हैं ना उन्हें भी हेल्दी लाइफ जीने का मन करता है एंड वो लोग भी रेगुलर बेसिस पे जाते ही रहते हैं। मैं खुद कई बार गया हूं। वो बताते हैं कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए एंड काफी सारी बातें। इवन कि वो तुम्हारे वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं एंड ट्रस्ट में ये भी काफी अच्छे पैसा कमाते हैं। फिर तुम फार्मासिस्ट भी बन सकते हो बी फार्मा करके। मतलब बेसिक लैंग्वेज में दवा दुकान होता है ना, वहां पे तुम बैठ सकते हो। या फिर अगर तुम्हें खुद का दवा बनाना है तो तुम इस कोर्स को करके वो भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम एग्रीकल्चर वाले फील्ड में भी जा सकते हो बीएससी करके। तो यही कुछ मेन फील्ड्स थे जो तुम पीसीबी चूज करने के बाद ऑप्ट कर सकते हो। अब कॉमर्स फील्ड में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि जिन्होंने भी पीसीएम बी लिया है वो पीसीएम वाले कोर्स में भी जा सकते हैं, पीसीबी वाले कोर्स में भी जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब कॉमर्स और आर्ट्स का बताने से पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना वो आर्ट्स वाले जितने भी फील्ड्स है उसमें जा सकते हैं और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो कॉमर्स वाले जितने भी फील्ड्स है उसमें भी जा सकते हैं। फिर तुम लोग सोचोगे कॉमर्स वाले उनका सबसे मेन बेसिक जो होता है, फिर से मैं बेसिक बोल दिया, जो सबसे मेन होता है वो होता है सीए। तुम चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो अगर तुम सीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो। तुम सीएस भी बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो एंड इन दोनों में ही बहुत पैसा है। इसके अलावा तुम बीकॉम कर सकते हो या तो तुम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से कर सकते हो या फिर तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हो या फिर तुम फाइनेंस एंड बैंकिंग से कर सकते हो या फिर तुम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से कर सकते हो। एंड इनको करने के बाद भी तुम्हें अच्छे खासे जॉब्स मिल जाते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट मतलब दुनिया घूमने का काम रहेगा तुम्हारा और घुमाने का काम रहेगा। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस संभालने से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब तुम बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड मतलब पैसों से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हो, कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में भी तुम कंपनी का अकाउंटिंग संभाल सकते हो, उनका टैक्सेशन बचा सकते हो। समझ रहे हो ना? बेसिकली जो सीए का काम होता है थोड़ा मोड़ा काम भी इनका वैसा ही है। तो अगर तुम बाई चांस सीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो तुम बीकॉम भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम बीए एलएलबी कर सकते हो जिससे तुम लॉयर भी बन सकते हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम बीबीए या फिर एमबीए भी कर सकते हो। एंड मैं बता देता हूँ ये साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद साइंस वाले फील्ड से था, मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ। फिर बीबीए के बाद एमबीए होता है। ये मत सोचना कि तुम 12th के बाद ही डायरेक्ट एमबीए कर सकते हो, नहीं, तुम्हें सबसे पहले बीबीए करना पड़ेगा फिर एमबीए करना पड़ेगा। कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं 5 साल के जिसमें तुम बीबीए और एमबीए साथ में कर सकते हो, बट पहले तो बीबीए ही होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर तुम आर्ट्स वाले फील्ड में हो तो तुम लोग क्या क्या कैरियर परस्यू कर सकते हो। सबसे पहला तुम बीएफए कर सकते हो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। इसमें तुम्हें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड काफी कुछ सिखाया जाता है एंड इससे भी तुम ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। फिर तुम होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, तुम जर्नलिस्ट भी बन सकते हो। इसके अलावा तुम होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, इवेंट मैनेजर भी बन सकते हो। एंड देखो इवेंट मैनेजर बहुत कमाते हैं। अगर किसी का शादी पार्टी है ना, उसका तुम्हें इवेंट मैनेजिंग करने के लिए मिल गया ना तो तुमको ऐसी लाखों में पैसा मिल जाएगा। फिर उसमें से तुमको जितना इन्वेस्ट करना है उनके इवेंट में उतना करना, बाकी अपने जेब में रख लेना। और वैसे ही समझ जाओ महीने में 2-4 इवेंट ऐसे मिल गए तो तुम तो लखपति बन जाओगे। हाँ, बट इसमें ऐसा रहता है कि कुछ महीना तुमको उतना पैसा नहीं आएगा, बट कुछ महीना आएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इवेंट मैनेजर भी अच्छे खासे कमा लेते हैं। अगर तुम एक अच्छे खासे इवेंट मैनेजर बन जाते हो, एकदम तुम्हारा रुतबा हो जाता है, तब तो तुम बहुत पैसा छाप सकते हो। इसके अलावा तुम एनिमेशन वाले फील्ड में भी जा सकते हो आर्ट्स करके। एंड देखो एनिमेटर्स बहुत कमाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है एनिमेटर्स नहीं कमाते हैं तो हाँ, ये फैक्ट है, नहीं कमाते। छोटे मोटे कंपनी में जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को एनिमेशन का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन वही देखो, आदि पुरुष 500 करोड़ में बनी थी एंड कितना घटिया एनिमेशन था। मतलब इतने पैसे लगाने के बाद भी एनिमेशन में इतना घटिया एनिमेशन निकल कर आया था। तो तुम्हें समझ में आ रहा है 500 करोड़ एक मूवी में फूकना, 3 घंटे की मूवी में, वो भी इतना घटिया वीएफएक्स, इतना घटिया एनिमेशन। तो समझ जाओ कितना पैसा है। अगर तुम एक अच्छे स्टूडियो के लिए काम करोगे तो तुम एनिमेशन वाले फील्ड में एकदम बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये एक इमर्जिंग फील्ड है तो तुम ट्राई कर सकते हो। और देखो बाई चांस अगर तुम्हें जॉब नहीं भी मिला ना तो तुम एनिमेशन सीखकर अगर यूट्यूब में भी स्केच वीडियोस डालोगे तो तुम बहुत पैसा कमा सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो। इसके अलावा आर्ट्स में तुम फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, मास मीडिया में जा सकते हो, मतलब वही न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह। इसके अलावा तुम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीए करके उसके टीचर भी बन सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीए कर लो और उसका टीचर बन जाओ। ये सब चीजें मेनली तुम आर्ट्स में कर सकते हो।
अब जैसा कि मैंने बताया, कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले फील्ड के सारी चीजें कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले फील्ड के सारी चीजें कर सकते हो, ऑलमोस्ट 90%। तो अगर तुम कॉमर्स वाले हो, तुम्हें किसी आर्ट्स वाले फील्ड में मजा आ रहा है, तुम्हें मन कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, तो तुम ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम आर्ट्स वाले हो, तुम्हें मन कर रहा है कि मैं कॉमर्स वाले फील्ड में ये कर सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पर है। एंड यहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस बताए ना, बस इतने ही कैरियर ऑप्शंस नहीं होते हैं, दुनिया में बहुत तरह के कैरियर ऑप्शंस होते हैं। मैं जो खुद कर रहा हूँ यूट्यूबिंग, वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा यहाँ पे, बट इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि उसके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं एक बात बता दे रहा हूँ, तुम्हें लाइफ में जो कुछ भी करना हो तुम करो, तुम्हें जो कुछ भी पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन स्किल्स जरूर सीख के रखना, क्योंकि एट द एंड जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा तो वो स्किल्स ही तुम्हारा साथ देगा, वेदर वो किसी भी तरह का स्किल्स हो। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा, तुम्हें जो इंटरेस्ट हो वही चीज चूज करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हो किसी एक्सपेंसिव कोर्स में दिलवाने के लिए। तुम्हारा एमबीबीएस नहीं निकला, फिर भी तुम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हो लाखों रुपए खर्च करके, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, तो ये वर्थ इट नहीं है यार। अगर तुम्हारे पेरेंट्स दे सकते हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स का बजट ही 2-4 लाख है एंड तुम उन्हें फोर्स कर रहे हो कि लोन लेकर मुझे पढ़ाओ, तो ये गलत चीज है। सेम गोज टू पायलट वाला, उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स दे सकते हो तो इट्स ओके, करो, क्योंकि विद टाइम तुम उतने कमा भी लोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स किसी एक्स कोर्स में वाई अमाउंट ऑफ पैसा देने के लिए रेडी हैं एंड तुम्हें कोई दूसरा कोर्स पसंद है, उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ मनी लग रहा है, उस केस में तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे इसमें ही इंटरेस्ट है एंड मुझे यही करना है। तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें कहां अपने हक के लिए लड़ना है एंड कहां चुप बैठ जाना है। अगर तुम अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हो किसी एक्सपेंसिव कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, तो वो गलत है। बात समझ में आ गई? आई होप सो एज अ बड़े भैया तुम्हें समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई होगी एंड अब तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें आगे चलकर क्या लेना है। तो चलो, अब तुम से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर लो, वहां पे व्लॉग एंड बहुत सारी चीजें आने वाली है। उस चैनल का नाम है भैया जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों